दोस्तों, ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदलकर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रज़ा में राज़ी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्माबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फ़कीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फ़कीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले जाएंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फ़कीर को दे दी और फ़कीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नानबाई ने फ़कीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शक शुबा न हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखना शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज़ दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं और वो ग्राहकों को कुछ चीज़ें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फ़कीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, माफ़ करना, पिछली रात हम ही भेष बदलकर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो
और हमारी अंगूठी वापस करो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहां पन्हा वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सज़ा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश ना कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा हुआ था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने जाल खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थीं। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो की आवाज़ लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप मेरे हाथ में ये प्लेट देख रहे हैं, इसे अक्सीर हयात कहते हैं। ये बहुत पावरफुल प्लेट है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये बहुत ही पावरफुल है और अगर कोई नॉर्मल इंसान भी इसमें खाना खाना चाहता है तो वो खा सकता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे। दूसरा हमारे पास ये कासा है, नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं। 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये नक्श है, इसको आप अपने मकान में या दुकान में लगा सकते हैं। और साथ में ये तोहफ़ा नूरी है, इसको आप अपने पास में भी रख सकते हैं या फिर जहाँ कहीं आप अपने पैसे रखते हैं या कोई दुकान का काउंटर वगैरह है, तिजोरी वगैरह में इसको रख सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी सामान है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों ये पूरा सेट 1250 रुपए का है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 1250 में ये आपके घर तक पहुंचवा दिया जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना एड्रेस लिखवाएं और सामान मंगा सकते हैं। सामान बहुत कम बचा है। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप सामान मंगा सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
दोस्तों, जब वो मछुआरा अपनी मछली लेकर बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली आए कितने दिन हो गए हैं, ज़रा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर गए हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सिर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेक बख्त, अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो अंगूठी ज़रूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सिर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियां खरीद लीं। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमग कर रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नज़र में ही वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मज़ीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नज़र डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता था और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँपना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी ना? नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है, लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और इसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना महाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बात सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।